पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का चेहरा है ममता बनर्जी, लेकिन खुद ममता दीदी की शख्सियत पर नजर डालें तो उनमें जरा भी परिवर्तन नजर नहीं आता। तूफानों पर चलना उनकी फितरत रही है, और वो भी रबर की हवाई चप्पल पहनकर। शायद इसीलिए ममता के विरोधी उन्हें सनकी बताते हैं, लेकिन ममता गर्व से खुद को आम आदमी कहती हैं। बेहद गुस्सैल और तुनक मिजाज मानी जाने वाली ममता के बर्ताव के बारे में ये आम है कि वो कब, कहां, क्या कर जाएं, किसी को नहीं मालूम। शायद खुद ममता को भी नहीं। আমরা 10% সিগারেটের উপর ট্যাক্স বসাবো, এতে আমি কিছুটা টাকা পাবো। কিছু হবে না, একটু সিগারেটের দাম বাড়বে, আপনারা একটু বেশি করে সিগারেট খাবেন, তার টাকাটা মতো তাড়াতাড়ি উঠে আসবে। সুতরাং এটা একটু মাফু আর কি বলা যেতে পারে। আমি একটু মাফু বলছি, সরি, সিগারেট না বলে আপনি কেবি উঠে উড়ে যাচ্ছে। अपने बेलाग बयानों से सियासी तूफान खड़ा करने वाली ममता एक बार फिर मुसीबत में फंसी है, क्योंकि मां माटी और मानुष के हक में आवाज बुलंद करने वाली ममता दीदी की हुकूमत में पहली बार लूटा गया है गरीब आदमी। ममता की ये मुसीबत बड़ी है, क्योंकि इस बार उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक रही है। वजह है पश्चिम बंगाल का हजारों करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला। दरअसल जिस शारदा चिटफंड कंपनी ने बंगाल के हजारों गरीबों की गाढ़ी कमाई डकारी है, उसके तार सीधे ममता की तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़ रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष में आपको दिखाएंगे किसने, कब और कैसे पश्चिम बंगाल के गरीब निवेशकों की जेब पर चलाया लूट का डंडा, और चिटफंड घोटाले पर क्या है ममता दीदी का फंडा। আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি, একটা জায়গা থেকে আমায় কিছু টাকা ইনকাম করতে হবে, বাদবাকি টাকাটা আমি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসবো। আমরা 10% সিগারেটের উপর ট্যাক্স বসাবো, এতে আমি কিছুটা টাকা পাবো। কিছু হবে না, একটু সিগারেটের দাম বাড়বে, আপনারা একটু বেশি করে সিগারেট খাবেন, তার টাকাটা মতো তাড়াতাড়ি উঠে আসবে। সুতরাং এটা একটু মাফু আর কি বলা যেতে পারে। আমি একটু মাফু বলছি, সরি, সিগারেট না বলে। जो सिगरेट पीते हैं वो थोड़ी और ज्यादा पिए। ममता की इस सलाह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया है। मैं चाहता हूं कि ममता बनर्जी खुद सिगरेट पी के ये मिसाल करे, ये उदाहरण के तौर पर ये कहे कि भाई मैं ज्यादा सिगरेट पी रहा हूं, कि क्योंकि ये जो छोटे निवेशक इनको मदद करने के लिए तुम भी पियो। ये इससे मतलब ज्यादा घटिया बात और क्या हो सकता है। जब वो भिक्षा का झोली लेके यहाँ घूमते हैं, यहाँ गांधी मूर्ति के नीचे बैठते हैं, अपना सांसदों के साथ ये पैसे के लिए चिल्लाते हैं, और वहाँ तंबाकू के ऊपर टैक्स बैठा के वो 500 करोड़ रुपया लेके वो वापस करेंगे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है और ये हो ही नहीं सकता। दरअसल ममता के इस बयान के पीछे वो इल्जाम छुपा है जिसका नाम है सुदीप्तो सेन। पश्चिम बंगाल में करीब हजारों करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला करने वाले सुदीप्तो सेन ने आरोप लगाया है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता उसे ब्लैकमेल करते रहे हैं। तृणमूल के कई नेताओं को मोटी रकम देने का दावा भी सुदीप्तो सेन ने उस चिट्ठी में किया जो उसने सीबीआई को लिखी। लेकिन इस सब के बाद भी ममता ने सुदीप्तो सेन के घोटाले की भरपाई के लिए 500 करोड़ रुपए का सरकारी फंड बनाने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ममता के इस फंड का फंडा क्या है। गांव में जो तृणमूल कांग्रेस का क्लाइंटेल है, वो माँ माटी मानुष जो उसको हम लोग कहते हैं, वो है आम जनता। तो इसीलिए इससे पॉलिटिकल मूव कि हम पैसा दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए प्रूडेंट डिसीजन। लेकिन ये जो कॉम्पेंसेशन देने का जो कोशिश है, इसके कारण सिर्फ यही है कि आम जनता जो है वो गुस्सा है, उस गुस्सा को ममता बनर्जी एड्रेस करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं उसको शांत करने के लिए। शारदा चिटफंड कंपनी ने जब पश्चिम बंगाल के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा डुबाया, तो गरीब निवेशकों का गुस्सा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फूटा। আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি, আর কিছু বলার নেই।
আমাদের আর্তনাদ আপনার কাছে আশা করি আপনি দেখবেন। আর আমার কিছু বলার নেই, আমার তিনটে মেয়ে আর কিছু বলার নেই। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अभी भी करीब 40,000 करोड़ रुपए दूसरी चिटफंड कंपनियों के दांव पर है। चिटफंड कंपनियों के इस गोरख धंधे पर भी डालेंगे हम नजर, लेकिन पहले देखिए कैसे अपने ही घर में घिर गई हैं ममता दीदी। ये बंगाल में हर लोगों की ये इस चिट फंड के बारे में बड़ी जानकारी थे और बंगाल की सरकार को उससे ज़्यादा जानकारी थी, इसलिए कि ये सारे चिट फंड की जो मालिकों हैं ये सारे मालिकों साथ इन सरकार को गहरा ताल्लुकात थे। चूंकि नाम राज्य सरकार में जो पार्टी है उसके सांसदों का, उनके नजदीकी लोगों का आ रहा है, इसलिए इसको केंद्र की किसी एजेंसी से जांच कराने के लिए स्वतः मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को अनुशंसा करनी चाहिए। चिटफंड के फ्रॉड और ममता के फंड के बीच क्या है कनेक्शन? इसकी पड़ताल से पहले बात उस शारदा चिटफंड घोटाले की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में ला दिया है तूफान। यह सुदीप्तो सेन की गिरफ्तारी की तस्वीर है। यही वो शख्स है जिसने साल 2006 में शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की थी और इसी की शारदा चिटफंड कंपनी ने अब हजारों गरीबों का पैसा डकार लिया है। शारदा समूह रियल एस्टेट, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल और मीडिया के क्षेत्र में अपने पैर फैलाए हुए था। शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और उर्दू के अखबार, मैगजीन प्रकाशित करने के साथ ही 3 बांग्ला टीवी चैनल भी चला रहे थे, जिसमें चैनल 10 खास था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष शारदा ग्रुप के मीडिया विंग के सीईओ थे। यही वजह है कि यह शारदा ग्रुप का पूरा मीडिया साम्राज्य ममता और उनकी पार्टी के समर्थन में खड़ा था। अब इस बात का सबूत भी देखते चलिए। তার থেকে ভালো লাগে কিছু সাংসারিক ঘটনা যেগুলো ওরা স্টার জলসায় দেখায়। ওদের পুরো টিভি চ্যানেল আছে না, দুটো তিনটে, সেখানে মিথ্যে কথা বলে। বেশি মিথ্যে কথা বলে দেখবেন না আপনার মেজাজ গরম হয়ে যাবে, আর মেজাজ গরম হয়ে গেলে ব্রেন খারাপ হয়ে যাবে। ওরা দেখবেন না বড় তারা চ্যানেলে গান শুনবেন, কখনো দেখবেন, কখনো চ্যানেল বিভিন্ন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবেন, যেটা দেখতে ভালো লাগছে না সেটা দেখবেন। मीडिया के बाद अब शारदा ग्रुप के चिटफंड घोटाले की कहानी भी सुनिए। सुदीप्तो सेन ने अपनी चिटफंड कंपनी के जरिए पहले निवेशकों को कम वक्त में कई गुना मुनाफे के सब्ज बाग दिखाए और जब छोटे छोटे निवेशकों ने शारदा चिटफंड में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी तो यही पैसा सुदीप्तो सेन ने रियल एस्टेट और मीडिया जैसे अपने दूसरे धंधों में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दूसरे धंधे जब डूबे तो सुदीप्तो कंपनी बंद कर चंपत हो गए। नतीजा करीब 2,500 लोग तो सिर्फ शारदा मीडिया विंग से ही बेरोजगार हो गए। जो लोग गए हैं वो मैनेजमेंट के लोग गए हैं, कोई चीफ रिपोर्टर या कोई दूसरा बंदा या एडिटर का कोई बंदा यहाँ से नहीं गया। जो लोग न्यूज चलाते थे वो लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं, वही लोग न्यूज करेंगे। जो पुराने बंदे थे वही लोग हमारे साथ रहेंगे। सिर्फ मैनेजमेंट के 5 बंदे को हम लोगों ने यहाँ से नहीं देखने के लिए बोला, जाने के लिए वो लोग चले गए। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि शारदा चिटफंड का फ्रॉड कितना बड़ा है। ये उस महिला का गुस्सा है जो अपनी दीदी के कुर्सी पर रहते हुए अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुकी है। सुदीप्तो सेन तो लाखों निवेशकों का पैसा ले उड़ा, लेकिन अब लोगों का गुस्सा ममता पर फूट रहा है, क्योंकि सुदीप्तो सेन की गिरफ्तारी से पहले ही सामने आया उसका वो खत जिसमें टीएमसी के सांसदों पर लगाए गए आरोपों ने पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। टीएमसी सांसद कुणाल घोष और संजय बोस प्रतिदिन पत्रिका के जरिए शारदा चिटफंड कंपनी के खिलाफ अभियान चलाए हुए थे। मुझे लगा कि इसका जवाब देने के लिए मुझे भी मीडिया में आना पड़ेगा। उसी समय मैंने चैनल 10 खरीदा। कुणाल घोष और संजय बोस ने शारदा कंपनी के खिलाफ खबर न दिखाने के एवज में मुझसे हर महीने 60 लाख रुपए लिए। साथ ही मुझे कुणाल घोष को 15 लाख रुपए महीने की सैलरी पर चैनल 10 का सीईओ बनाना पड़ा।
राज्य सरकार से मुझे मदद दिलाने के नाम पर पिछले 2 साल में संजय बोस मुझसे करीब 20 करोड़ ले चुके हैं। बाद में दोनों ने दबाव डालकर केवल 55 लाख में चैनल 10 बेचने का सौदा कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। इस सैलरी और इस बारे में मैं कनेक्टेड हूं। मेरे का हाथ कुछ भी नहीं था। आई वॉज ओनली ए सैलराइड गाय इन चार्ज ऑफ एडिटोरियल, नॉट इवन द फिनेंस एंड अकाउंट्स। तो जो एलिगेशन मैं सुन रहा हूं वो बिल्कुल गलत है। अभी तक चैनल का ओनर सुदीप्तो सेन ही है। मामाटी मानुष के सरकार अगर आम जनता, गरीब जनता थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके जो दिया है और उसका जो पैसा वापस नहीं जा रहा है, लेकिन उसी पैसा से अचानक बहुत सारे मीडिया चैनल्स हो रहा है और वो मीडिया चैनल्स तृणमूल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें एक एथिक्स है और एक पॉलिटिकल जो डील है जो शिकायत सुदीप्तो सेन कर रहा है, तो ये एक आम जनता के मन में प्रश्न जरूर उठ रहा है। तो इसीलिए ममता बनर्जी का ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के दूर दराज इलाकों में भी चिटफंड कंपनियों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आखिर ये चिटफंड वाला है क्या, इस पर भी हम करेंगे बात और आपको बताएंगे चिटफंड घोटाले को लेकर क्यों कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मचा है घमासान। लेकिन इस ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल में लोगों का करीब 20,000 करोड़ रुपया डकारने वाली चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप्तो सेन को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया है, लेकिन सुदीप्तो सेन ने गिरफ्तारी से पहले सीबीआई को 18 पेज की जो चिट्ठी लिखी वो किसी बम की तरह फटी। और उस चिट्ठी बम की जद में सबसे पहले आई ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद कांग्रेस। दरअसल सुदीप्तो की चिट्ठी में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम का नाम भी बतौर कंसल्टेंट सामने आया है। Law will take its own course. Whoever is there, steps should be taken against them. First, go and ask Chidambaram why his wife has taken 42 years. Let us see one thing. It is a man who is accused who is making these accusations. So, is it necessary that he is right? Should we not investigate? And if a particular person has represented them legally and asked for a fee, how is it violating anything? ममता बनर्जी के कानों में कई दिनों तक शारदा चिटफंड घोटाले की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि पिछले 30 सालों में देश भर में कई चिटफंड कंपनियां बर्बादी की यही लकीर छोड़ती हुई ठीक इसी रास्ते से गुजरी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों चिटफंड के भंवर में फंसता है गरीब आदमी और क्यों ऐसी कंपनियों पर शिकंजा नहीं कस पाती सरकार। किराए का रिक्शा चलाने वाला हो या फिर हाट ठेले पर सब्जी बेचने वाला मजदूर, मजदूरी पेशा इन छोटे निवेशकों के पास अपना पैसा जमा कराने और मुसीबत के वक्त उधार लेने का कोई जरिया नहीं होता है। इन छोटे कारोबारियों को बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं होते। यही वजह है कि इनके सामने सिर्फ चिटफंड का ही रास्ता बचता है। रोज 10-20 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक चिटफंड कंपनियों में जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये छोटे निवेशक शारदा चिटफंड जैसी कंपनियों की ठगी का शिकार बनते हैं। चिटफंड सिर्फ शारदा ग्रुप नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कलकत्ता में, बंगाल में अभी कितना चिटफंड है इसका फिजिकली वेरिफिकेशन होना जरूरी है। एक पैरेलल इकोनॉमी और आज नहीं बहुत सालों से बंगाल में चल रहा है। दरअसल चिटफंड का मतलब पैसों के ऐसे लेन देन से है जो कुछ चुनिंदा लोगों के बीच किया जाता है। कंपनी किसी योजना के तहत एक तय रकम किश्तों में जमा करती है और जब योजना का वक्त पूरा होता है तो उसका फायदा सब लोगों में बांट दिया जाता है। लेकिन अक्सर चिटफंड कंपनियां इस काम को मल्टी लेवल मार्केटिंग में तब्दील कर देती हैं। यानी आप खुद तो पैसा जमा करें ही और अगर कुछ और लोगों से भी पैसे जमा करवाएं तो आपको कमीशन मिलेगा, यानी एजेंट की तरह।
चिटफंड कंपनियां बाजार में फैले एजेंट साल, महीने या फिर दिनों में जमा पैसे पर दोगुने या तिगुने मुनाफे का लालच देते हैं। ज्यादातर कंपनियां शुरू में मुनाफा देकर बाद में मोटे पैसे इकट्ठे करके गायब हो जाती हैं और यही शारदा चिटफंड कंपनी ने भी किया। मुझे लगता है इसका जेनेसिस जो है ये लेफ्ट रूल में है, लेकिन इस समय जो ममता बनर्जी पावर में 1.5 साल है और जो परिवर्तन का नारा लेके तृणमूल कांग्रेस जब पावर में आया तो एक उम्मीद था कि तृणमूल कांग्रेस ये जो चिटफंड घोटाला इसके साथ अपने आप को दूर रखेंगे। चिटफंड घोटाले की गवाह सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार ही नहीं बनी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की हुकूमत के वक्त से चिटफंड कंपनियों की जड़ें जुड़ी हुई हैं। करीब 20 साल पहले संचयिता चिटफंड नाम की कंपनी ने निवेशकों के करीब 120 करोड़ रुपए डकार लिए थे, लेकिन लाख हंगामे के बाद भी निवेशकों के पैसे डूब गए। As far as the chit fund issue is concerned, this is something we have been raising when we were in government in Bengal, and in fact we had passed a law in the State Assembly in 2003. That law was sent for the presidential assent, but that has remained without presidential assent till date. The reason for that is by 2009 the Congress and the Trinamool were in alliance, and the Trinamool was not interested in such a law because they were promoting, in fact many of these chit fund companies were promoting the Trinamool Congress and funding them. शारदा चिटफंड घोटाले पर राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एक दूसरे पर आरोपों के वार भी खूब चल रहे हैं, लेकिन उन लाखों गरीब निवेशकों की गाढ़ी कमाई का क्या जो चिटफंड का दाना और डकार गया? क्या इनकी भरपाई ममता बनर्जी का 500 करोड़ का वो फंड कर सकेगा जो खुद अभी हवा में है? लेकिन ममता की ये मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि शारदा चिटफंड घोटाले के सबसे बड़े गुनहगार सुदीप्तो सेन ने खुद उठाई है ममता के सांसदों पर उंगली। ऐसे में अपनी पार्टी को बेकसूर साबित करने की जिम्मेदारी अब दीदी के कंधों पर ही है।